ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी में हिमालय की तराई में बहने वाली रोहिणी नदी के किनारे एक विशाल वट वृक्ष की शीतल छाया में भगवान बुद्ध मौन साधना में मग्न थे। उनके चेहरे पर असीम शांति और करुणा की छाया थी। वे जानते थे कि आज एक बड़ी परीक्षा की घड़ी आने वाली है, न केवल उनकी बल्कि मानवता की। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य और देवदह के कोलीय गणराज्य के बीच स्थित ये नदी सदियों से दोनों राज्यों के लिए जीवनदायिनी थी। इसके जल से दोनों राज्यों के हजारों एकड़ खेत सींचे जाते थे, लाखों लोगों की जीविका चलती थी। परंतु आज यही नदी दो भाईचारे के राज्यों के बीच युद्ध का कारण बनने जा रही थी। सुबह का समय था जब शाक्यों के मुखिया दासक और कोलियों के मुखिया कोलक दोनों अपने अपने किसानों के साथ नदी के किनारे पहुंचे। पिछली बारिश से नदी में पानी कम था और दोनों राज्यों के खेत प्यासे थे। दासक ने अपने किसान सेनापति से कहा, जल्दी बांध बनाओ और नदी का पूरा पानी हमारे खेतों की तरफ मोड़ दो, हमारे बीज सूख रहे हैं। दूसरी तरफ कोलक भी अपने किसानों से कह रहा था, ये नदी हमारे राज्य से भी गुजरती है, हमारा भी बराबर हक है, पहले हमारे खेतों को पानी दो। किसान लोग काम में लग गए। शाक्यों के किसान नदी के एक तरफ बांध बनाने लगे तो कोलियों के किसान दूसरी तरफ। जैसे ही शाक्यों ने पानी अपनी तरफ मोड़ा, कोलियों के किसान गुस्से से भर गए। ये अन्याय है, कोलिया किसान चिल्लाया, पानी सबका है, तुम सब अपनी तरफ क्यों मोड़ रहे हो? हमारे खेत पहले आते हैं, हमारे राजा की आज्ञा है कि पहले हमारे खेतों को पानी दिया जाए। बात बढ़ गई, धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक शाक्या किसान गिरा और उसके घुटने में चोट लग गई, खून निकलने लगा। देखो, इन्होंने हमारे भाई को लहूलुहान कर दिया, शाक्या किसान चिल्ला। गलती तुम्हारी है, कोलिया किसान ने कहा, पहले धक्का तुमने दिया था। मामला गुस्से से भर गया। दोनों तरफ के किसान अपने अपने हथियार उठाकर खड़े हो गए। शाम तक ये खबर दोनों राज्यों के राजाओं तक पहुंच गई, लेकिन जब खबर एक मुंह से दूसरे मुंह तक पहुंची तो उसका रूप बदल गया था। शाक्य राजा शुद्धोधन के पास जो खबर पहुंची वो ये थी, महाराज, कोलियों ने हमारे किसानों पर हमला किया है, हमारे 3 किसान बुरी तरह घायल हैं, उन्होंने हमारे खेतों का पूरा पानी रोक दिया है। इधर कोलिय राजा अंजन के पास ये खबर पहुंची, महाराज, शाक्यों ने हमारे किसानों को पीटा है, नदी का सारा पानी अपनी तरफ मोड़ लिया है, हमारे बच्चे और बूढ़े प्यासे मर रहे हैं। दोनों राजा गुस्से में आग बबूला हो गए। क्षत्रिय तो क्षत्रिय, उनके लिए अपमान सहना असंभव था। राजा शुद्धोधन ने अपने सेनापति से कहा, तुरंत सेना तैयार करो, ये अपमान सहन नहीं किया जा सकता। राजा अंजन ने भी अपने सेनापति को आदेश दिया, पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार करो, शाक्यों का घमंड तोड़ना होगा। अगले दिन तक दोनों राज्यों में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। हजारों सैनिक अपने अपने हथियारों को तेज करने लगे। घोड़े और रथ तैयार किए गए, नगाड़े बजने लगे। शाक्य राज्य के मुख्य सेनापति ने राजा शुद्धोधन से कहा, महाराज, हमारे पास 10,000 सैनिक हैं, पैदल सेना, घुड़सवार सेना और रथ सेना सब तैयार है। कोलिय राज्य के सेनापति ने राजा अंजन से कहा, महाराज, हमारे पास भी 10,000 सैनिक हैं, हमारे पास दुगनी गति के घोड़े और मजबूत रथ हैं। दोनों राज्यों में युद्ध की तैयारी देखकर प्रजा भयभीत हो गई। बच्चे डर से रोने लगे, बूढ़े लोग चिंता में पड़ गए, स्त्रियां अपने पुत्रों और पतियों के लिए प्रार्थना करने लगीं। तीसरे दिन प्रातःकाल दोनों सेनाएं रोहिणी नदी के दोनों किनारों पर आ डटीं। हजारों सैनिक अपने अपने हथियारों के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। सूर्य की रोशनी में तलवारों और भालों की चमक दिखाई दे रही थी। राजा शुद्धोधन अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर सेना के आगे खड़े थे। उनकी तलवार मयान में थी, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। राजा अंजन भी अपने काले घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के आगे खड़े थे। उनका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा था। ठीक उसी समय दोनों सेनाओं के बीच एक शांत आकृति दिखाई दी। केसरिया वस्त्र पहने, मस्तक मुंडित, हाथ में भिक्षा पात्र लिए भगवान बुद्ध धीरे धीरे नदी के बीच आकर खड़े हो गए। दोनों सेनाओं में एक साथ सन्नाटा छा गया। सैनिकों के हाथों से हथियार लगभग गिर गए। ये था शाक्य कुल का वह राजकुमार जो सब कुछ त्याग कर सत्य की खोज में निकला था और अब बुद्ध के रूप में जगत गुरु बन गया था। बुद्ध ने दोनों राजाओं को देखा। उनकी आंखों में न तो क्रोध था न ही डर, केवल अपार करुणा और प्रेम था। पुत्र शुद्धोधन,
पुत्र अंजन, मैं तुम दोनों को प्रणाम करता हूँ। दोनों राजाओं ने तुरंत अपने घोड़ों से उतरकर बुद्ध के चरण स्पर्श किए। सारी सेना ने भी आदर से सर झुकाया। भगवन, राजा शुद्धोधन ने कहा, आपका स्वागत है, लेकिन आज हमारी लड़ाई है। कोलियों ने हमारा अपमान किया है। भगवन, राजा अंजन ने कहा, हमारा भी आपके चरणों में प्रणाम है, लेकिन शाक्यों ने अन्याय किया है, हमें न्याय चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्रों, ये युद्ध किस बात के लिए है? मुझे कारण बताओ। दोनों राजाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर शुद्धोधन ने कहा, भगवन, सच कहूं तो हमें पूरा कारण पता नहीं है, हमारे सेनापति बता सकते हैं। बुद्ध ने सेनापतियों से पूछा। सेनापतियों ने कहा, भगवन, हमें भी पूरा पता नहीं, हमारे सैनिक बता सकते हैं। बुद्ध ने सैनिकों से पूछा। सैनिकों ने कहा, भगवन, हमें भी पूरा पता नहीं, किसान बता सकते हैं। अंत में जब किसानों से पूछा गया तो पता चला कि झगड़ा नदी के पानी को लेकर था। एक छोटी सी बात के लिए हजारों लोग मरने को तैयार खड़े थे। बुद्ध ने गंभीर स्वर में पूछा, पुत्रों, बताओ तो इस पानी का क्या मूल्य है? राजा शुद्धोधन ने लज्जा से सर झुकाकर कहा, भगवन, बहुत कम, शायद कुछ रुपयों का। और मनुष्य जीवन का क्या मूल्य है? बुद्ध ने पूछा। राजा अंजन ने कहा, भगवन, मनुष्य जीवन अमूल्य है, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं। बुद्ध ने दोनों राजाओं की तरफ देखकर कहा, तो फिर पुत्रों, तुम कुछ रुपयों के पानी के लिए अमूल्य मनुष्य जीवन को दांव पर लगाने को तैयार हो? ये कैसी बुद्धिमत्ता है? दोनों राजाओं के चेहरे शर्म से लाल हो गए। सारी सेना में मौनता छा गई। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्रों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार दो भाई थे। दोनों के पास एक एक बगीचा था। दोनों के बीच में एक छोटा सा कुआं था। दोनों उस कुएं से पानी लेते थे। एक दिन बड़े भाई ने कहा, ये कुआं मेरे बगीचे के नजदीक है, इसलिए मैं पहले पानी लूंगा। छोटे भाई ने कहा, मैं भी उतना ही हकदार हूं। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ता गया। दोनों ने अपने अपने मित्रों को बुलाया, फिर गांव के लोगों को बुलाया। अंत में दो पक्ष बन गए। लड़ाई हुई। कई लोग मारे गए। खून की नदी बह गई। लेकिन क्या हुआ? झगड़े के दौरान कुआं ही सूख गया। जिस पानी के लिए लड़ाई हुई वो ही नहीं रहा। लेकिन जो लोग मारे गए, क्या वे वापस आ सकते हैं? बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी। पुत्रों, क्रोध आग के समान है। जब तुम क्रोध करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना हृदय जलता है, फिर तुम्हारे शब्द जहर बन जाते हैं, तुम्हारे कार्य विनाश लाते हैं। लेकिन शांति जल के समान है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा हृदय शीतल होता है, तुम्हारे शब्द अमृत बन जाते हैं, तुम्हारे कार्य सृजन लाते हैं। आज तुम दोनों के पास चुनने का अवसर है। क्रोध चुनोगे या शांति? विनाश चुनोगे या सृजन? दोनों राजाओं की आंखें नम हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। राजा शुद्धोधन ने कहा, भगवन, हमसे बड़ी भूल हुई है। हमने अपना धर्म भूलकर अधर्म का रास्ता अपनाया था। राजा अंजन ने कहा, भगवन, हमारी आंखें अंधी हो गई थी, आपने हमें प्रकाश दिया है। बुद्ध ने कहा, पुत्रों, भूल तो मनुष्य से होती है, लेकिन भूल को सुधारना भी मनुष्य के हाथ में है। आज तुम्हारे पास अवसर है कि तुम अपनी भूल सुधार सको। बुद्ध ने दोनों राजाओं से कहा, पुत्रों, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। तुम दोनों मिलकर नदी के पानी का उपयोग करो। एक दिन शाक्य राज्य के खेत सींचे जाएं, अगले दिन कोलिय राज्य के। या फिर एक और तरीका है, नदी के पानी को दो भागों में बांटा जाए। आधा पानी शाक्यों के खेतों में जाए, आधा कोलियों के खेतों में। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम दोनों मिलकर एक बड़ी नहर बनवाओ। उस नहर से दोनों राज्यों के खेतों को पानी मिलेगा। इससे दोनों राज्यों का फायदा होगा। दोनों राजाओं ने बुद्ध का प्रस्ताव स्वीकार किया।
उन्होंने अपनी तलवारें म्यान में रखीं और एक दूसरे से गले मिले। राजा शुद्धोधन ने कहा, भाई अंजन, हमसे भूल हुई है, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। राजा अंजन ने कहा, भाई शुद्धोधन, हमसे भी भूल हुई है, हम भी आपसे क्षमा मांगते हैं। दोनों सेनाओं ने अपने हथियार नीचे रख दिए। सैनिकों ने एक दूसरे से गले मिले। जो लोग कुछ घंटे पहले एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब वे भाई बन गए थे। बुद्ध ने फिर कहा, पुत्रों, आज तुमने देखा कि शांति कितनी शक्तिशाली है। शांति ने क्रोध को जीत लिया, प्रेम ने नफरत को जीत लिया, सत्य ने झूठ को जीत लिया। यह संसार दुखों से भरा है, लेकिन इन दुखों का कारण हमारे भीतर है। हमारे भीतर क्रोध है, लालच है, अहंकार है। जब तक ये विकार रहेंगे, तब तक दुख रहेगा। लेकिन जब हम अपने भीतर शांति लाते हैं, तो बाहर की दुनिया में भी शांति आती है। जब हम अपने भीतर प्रेम लाते हैं, तो बाहर की दुनिया में भी प्रेम आता है। इसलिए पुत्रों, सबसे पहले अपने भीतर शांति लाओ, अपने भीतर प्रेम लाओ, अपने भीतर करुणा लाओ। तब तुम देखोगे कि पूरी दुनिया में शांति, प्रेम और करुणा फैल जाएगी। उसी दिन से दोनों राज्यों के बीच एक नई मित्रता शुरू हुई। उन्होंने मिलकर रोहिणी नदी पर एक बड़ा बांध बनवाया। उस बांध से दोनों राज्यों के हजारों एकड़ खेत सींचे जाने लगे। दोनों राज्यों के बीच व्यापार बढ़ा। शाक्यों की जो चीजें कोलियों के पास नहीं थी, वे कोलियों से मंगवाने लगे। कोलियों की जो चीजें शाक्यों के पास नहीं थी, वे शाक्यों से मंगवाने लगे। दोनों राज्यों के बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने लगे। युवा एक दूसरे से शादी करने लगे। बुजुर्ग एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेने लगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, आज जो कुछ हुआ है उसे तुम सभी लोगों तक पहुंचाओ। लोगों को बताओ कि शांति कितनी शक्तिशाली है। शांति से हर समस्या का समाधान हो सकता है। जब भी कोई झगड़ा हो तो पहले शांत हो जाओ, फिर सोचो कि समस्या क्या है, फिर समाधान खोजो। तुम देखोगे कि हर समस्या का समाधान प्रेम और करुणा में मिलता है। बुद्ध के शिष्य दूर दूर तक गए और लोगों को ये कहानी सुनाई। जहां भी ये कहानी पहुंची, वहां लोगों के दिलों में शांति का बीज बोया गया। आज भी जब कभी कोई व्यक्ति क्रोध में आकर कुछ गलत करने को तैयार होता है, तो उसे ये कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी उसे याद दिलाती है कि शांति कितनी शक्तिशाली है। युद्ध से केवल विनाश होता है, शांति से सृजन होता है। युद्ध से दुख बढ़ता है, शांति से सुख आता है। युद्ध से मनुष्य पशु बन जाता है, शांति से मनुष्य देवता बन जाता है। भगवान बुद्ध ने दिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं, शांति में है। असली जीत युद्ध में नहीं, प्रेम में है। असली सुख धन में नहीं, करुणा में है। आज भी जब कभी दुनिया में कहीं युद्ध होता है, तो लोग बुद्ध की इस शिक्षा को याद करते हैं। वे सोचते हैं कि काश हमारे नेता भी बुद्ध की तरह समझदार होते। काश हमारे नेता भी समझते कि शांति ही परम शक्ति है। रोहिणी नदी आज भी बहती है। आज भी उसका पानी शाक्यों और कोलियों के वंशजों के खेतों को सींचता है। लेकिन अब वह युद्ध का कारण नहीं, शांति का प्रतीक है। ये नदी हमें याद दिलाती है कि प्रेम और करुणा से हर समस्या का समाधान हो सकता है। शांति ही परम शक्ति है। ये सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बुद्ध के समय में था।